फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड। मैं अमीषा चौधरी आपके लिए फिर से लेके आई हूँ प्यारा सा बायोलॉजी का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी सुरक्षित होंगे अपने घरों में। प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग घर पे रहिए और सेफ रहिए, ओके। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन इन सिंपल बॉडी, मतलब यूनिसेलुलर बॉडी में हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेशन कैसे कैसे होता है, ओके। तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स बॉडी में, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ओके। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आते हैं? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है मेनली कंसिस्ट टू पार्ट, ओके। पहला क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल, ओके। पहला क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल। एंड सेकंड क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड, ओके। ओके, ये क्या हो गए हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के टू पार्ट हो गए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट परफॉर्म करते हैं, ओके। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे माउथ हो गया, ऑइसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, ये सारे क्या है? हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, ओके। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट माउथ, ये सारे वेरियस ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं, ओके। डाइजेशन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। माउथ हो गया, बकल कैविटी हो गया, ऑइसोफेगस हो गया, स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। लीवर एंड पेनक्रियाज जो है ये ग्लैंड है, ओके। ये हमारे क्या है? ग्लैंड भी है, ओके। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में मेनली क्या कौन कौन से ग्लैंड होते हैं जो डाइजेशन में भाग लेते हैं? कौन कौन से होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। पहला ग्लैंड क्या है हमारा? सलाइवरी ग्लैंड, ओके। और दूसरा क्या है? लीवर। एंड थर्ड क्या है? पेनक्रियाज, ओके। थर्ड क्या है? पेनक्रियाज, ठीक है। तो हमारा पहला क्या है? माउथ। माउथ क्या होता है? माउथ इज स्टार्टिंग पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। माउथ क्या है? हमारा पहला स्टार्टिंग पार्ट है, ओके। ये हम लोग सभी जानते हैं, फर्स्ट माउथ है ना। तो माउथ क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टार्टिंग पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है? माउथ है, ठीक है। ये माउथ जो होता है वो वो सराउंडेड होता है, वो टू सॉफ्ट लिप सराउंडेड होता है, ओके। हम लोग को सबको पता है हमारा जो माउथ होता है वो दो लिप से सराउंड होता है, हम लोगों को पता है। और जो हमारे माउथ में होते हैं, माउथ में होते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि सलाइवा सीक्रेट करते हैं, ओके। क्या सीक्रेट करते हैं? सलाइवा। और सलाइवा बहुत सारे एंजाइम रखता है अपने पास जो कि उस स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हमारा हेल्प करता है, ओके। समझ गए आप लोग? तो
उस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, स्लैवरी एमाइलेज भी कहते हैं। ओके, ठीक है। तो माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, स्लैवरी ग्लैंड। ओके, फर्स्ट डाइजेशन कहाँ कहाँ हमारा होता है, माउथ में। तो माउथ में क्या प्रेजेंट होता है, स्लैवरी ग्लैंड, जो सिक्रेट करता है स्लाइवा को। ओके, और स्लाइवा में क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्लैवरी माइलेज। ओके, क्या कहते हैं, स्लैवरी माइलेज, जो किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को। किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को। ओके, ये किस में हेल्प करता है, स्टार्च के डाइजेशन में। ओके, समझ में आ गया। तो स्लाइवा बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस को भी कंटेन करते हैं। ओके, जैसे लाइसोजाइम। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, लाइसोजाइम्स। ठीक है, तो दूसरा हम लोगों को क्या है, बकल कैविटी। ठीक है, दूसरा क्या है, बकल कैविटी। माउथ जो होता है वो कैव लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, बकल कैविटी। ठीक है, माउथ क्या होता है, कैव लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है, टीथ रहता है, टंग रहता है, स्लाइवरी ग्लैंड रहता है। ओके, तो इट कंटेन्स टीथ, टंग एंड स्लाइवरी ग्लैंड। ओके, तो हम लोगों को पता है ये टीथ जो होता है वो हमारा फूड को कट करने में हेल्प करता है, उसको च्यू करने में हेल्प करता है, ग्राइंड करने में हेल्प करता है। ओके, ये हम लोग पता है। और जो टंग होता है वो मिक्सिंग का काम करता है। ठीक है, जो हमारा स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा सिक्रेट होता है, टंग क्या करता है, उसको फूड के साथ मिक्स करता है और डाइजेस्ट करता है। ठीक है, उसे हेल्प करता है। ठीक है, तो टीथ का क्या काम हो गया, टीथ का क्या काम हुआ, कट, च्यू एंड ग्राइंड। ठीक है, एंड टंग क्या करता है, मिक्सिंग का काम करता है। ठीक है, मिक्सिंग का काम करता है। ओके, उसके बाद थर्ड क्या आता है हमारा, ओएसोफेगस। क्या आता है, ओएसोफेगस। ठीक है, तो ओएसोफेगस क्या है, मस्कुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो क्या करता है, जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड होता है, जो कि माउथ में डाइजेस्ट हुआ रहता है, उसको क्या करता है, वो पुशअप करता है, मतलब उसको अंदर की तरफ पुश करता है। वो जो होता है मूव डाउन करता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो आ जाते हैं नीचे, कहाँ पे, स्टोमैक में। वो क्या करता है, उसमें ना कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है, जिससे कि फूड क्या होता है, वो स्टमक में चला जाता है। ठीक है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, ऑसोफेगस क्या है ये, ऑसोफेगस क्या है, मस्कुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, मस्कुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है, मस्कुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, और ये क्या करता है, स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड को डाउनवर्ड की तरफ पुशअप करता है। ये क्या करता है, ओके, ये क्या करता है, अंदर की तरफ उसे पुश करता है। ठीक है, कहाँ पे, स्टोमैक में। ओके, क्या करता है, स्टोमैक में। और या इसमें क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है,
और इसे क्या करते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर ये जो होते हैं ये ऐसे, इसमें क्या होता है, कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है इस तरह से। ओके, उसके बाद ये क्या करते हैं, हमारे स्टोमैक में फूड को पुशअप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाता है फूड। ठीक है, ये ऐसे मूव करते हुए कहाँ आता है, स्टोमैक में। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग फोर्थ क्या पढ़ेंगे, स्टोमैक। ठीक है, स्टोमैक। तो स्टोमैक क्या होता है, सी शेप्ड या जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्टोमैक क्या होता है, सी शेप्ड या जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, वो एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ आ जाता है, स्टोमैक में, और उसे हम क्या कहते हैं, चाइम। ओके, उसे क्या कहते हैं, चाइम। ठीक है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर या जे शेप्ड। ओके, दोनों कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन। ओके, और जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड होता है उसे क्या कहते हैं, काइम। ओके, सॉरी, डाइजेस्टेड फूड को क्या कहते हैं हम लोग, काइम। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसमें जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो क्या सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, जो स्टोमक में ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं वो क्या सिक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, और गैस्ट्रिक जूस 3 सब्सटेंस को कंटेन करते हैं। ठीक है, ये सिक्रेट क्या करता है, सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। ओके, सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या रहता है, HCl, पेप्सिन एंजाइम रहता है, और क्या रहता है, म्यूकस। ओके, क्या रहता है, म्यूकस। ठीक है, तो हम लोग अब इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, HCl, पेप्सिन और म्यूकस से क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि फंक्शन ऑफ HCl। ठीक है, HCl क्या हेल्प करता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ HCl इन स्टोमैक। ओके, क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ HCl इन स्टोमैक। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो ये क्या करता है, इट किल्स द बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि स्टोमैक में एंटर कर रहे होते हैं उस बैक्टीरिया को क्या करता है, मारता है ये। तो क्या करता है ये, इट किल्स द बैक्टीरिया which enter the stomach. Okay, विथ फूड, मतलब फूड के साथ जो स्टोमैक में एंटर कर रहा होता है बैक्टीरिया उसको वो किल करता है, मीन्स मारता है। ठीक है, और सेकंड क्या काम है, इट सॉफ्टन द फूड, मतलब ये फूड को सॉफ्ट बनाता है। ओके, इट सॉफ्टन द फूड। और क्या होता है, ये जो मीडियम होता है, स्टोमैक का जो मीडियम होता है वो उसको क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है। ठीक है, इट मेक द मीडियम ऑफ स्टोमैक एसिडिक। ओके, और क्या काम है इसका, ये जो इनएक्टिव पेप्सिन होता है ये किस में एक्टिव कर देता है उसे, पेप्टोन में। ओके, ठीक है,
ये क्या करता है, इट मेक द इनएक्टिव पेप्सिन एक्टिव पेप्टन। ओके, क्या करता है, एक्टिव पेप्टन में, ठीक है। और दूसरा क्या था, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, वो वॉल ऑफ स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है, किससे, एससीएल से, ठीक है। जो एससीएल सीक्रेट होता है तो उससे वो क्या करता है, स्टोमक वॉल को जो होता है प्रोटेक्ट करता है एससीएल से, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ज़्यादा सीक्रेट होता है तो वो क्या करता है, काउज करता है, इरोजन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, ठीक है। वो जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक होता है उसे वो इरोज करने लगता है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, अल्सर हो जाता है। तो म्यूकस क्या करता है, इरोजन ऑफ लाइनिंग ऑफ स्टोमक को बचाता है, ठीक है, उसे बचाता है। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, लीवर के बारे में, ठीक है। लीवर क्या है, ये क्या सबसे बड़ा ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये क्या क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। वो क्या करता है, बाइल जूस वो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड, ओके, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ओके। क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या सीक्रेट करता है, सीक्रेट बाइल जूस, ओके। क्या सीक्रेट करता है, सीक्रेट बाइल जूस, ओके। क्या सीक्रेट, क्या ये बाइल जूस। और ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, स्टोर इन sac like structure called गॉल ब्लैडर, ओके। और ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। कहाँ स्टोर हुआ ये, गॉल ब्लैडर में। अब हम जानते हैं फंक्शन ऑफ लीवर, ओके। ये लीवर क्या क्या काम करता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लीवर क्या करता है, लीवर जो होता है एनर्जी स्टोर करता है, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। लीवर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ओके, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और दूसरा क्या काम है, ये डिटॉक्सिफाई करता है सब्सटेंस को, ओके। तो इसका दूसरा क्या काम हो गया, इट डिटॉक्सिफाई द सब्सटेंस, ओके। और इसका तीसरा क्या काम हो गया, इट ब्रेक्स आरबीसीज, ओके। ठीक है, ये क्या हो गया, लीवर का फंक्शन। अब हम लोग क्या जानते हैं, फंक्शन ऑफ बाइल, मतलब बाइल जो ये सिक्रेट करता है उसका काम क्या है, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, फंक्शन ऑफ बाइल। तो बाइल क्या करता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के मीडियम होते हैं उनको क्या अल्केलाइन बना देता है, ठीक है। क्या करता है ये, इट मेक्स द मीडियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अल्केलाइन। अल्केलाइन क्यों बनाता है, ताकि लाइपेज जो एंजाइम होता है वो इस पे एक्ट कर सके, ठीक है, काम कर सके, सो दैट लाइपेज एक्ट ऑन इट, ओके। और सेकंड क्या है, इट इमल्सिफाई द फैट्स, ठीक है। तो इसमें एक नया वर्ड क्या आता है, इमल्सिफाई, मतलब इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं इमल्सिफिकेशन क्या होता है।
देखो, जो हमारा फैट्स होता है, जो जब हम लोग फूड लेते हैं तो उसमें फैट्स भी जाता है, तो फैट्स को जो ब्रेक डाउन करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, जो फैट मॉलिक्यूल्स होता है उसको स्मॉल मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में जो उसको ब्रेक डाउन होता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, उसी एक्शन को क्या कहते हैं हम, इमल्सिफिकेशन। और वो किसके द्वारा होता है, बाइल जूस के द्वारा, ठीक है। तो फैट्स के ब्रेक डाउन को क्या कहते हैं हम, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो क्या होगा इसका डिफाइन, the process of breakdown of fat molecules into small globules by the action of bile juice। तो ये कौन करता है, बाइल जूस, ठीक है, कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, ठीक है। क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन, ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम, इमल्सिफिकेशन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेनक्रियास, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, पेनक्रियास। पेनक्रियास जो होता है वो क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब पत्ते जैसा दिखता है, ठीक है। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमक के नीचे, बिलो दी स्टोमक, ठीक है। पेनक्रियास क्या है, पेनक्रियास क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ओके। पेनक्रियास क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बिलो दी स्टोमक, ओके। पेनक्रियास के जो होते हैं वो दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सोक्राइन एंड दूसरा क्या होता है, इंडोक्राइन, ठीक है। पेनक्रियास के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट, ठीक है। एक क्या होता है, एक्सोक्राइन एंड दूसरा क्या होता है, इंडोक्राइन, ओके, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है पेनक्रियास, उसे हम क्या कहते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। और वो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है, जिसे हम पैनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसका, पेनक्रियास का, इसे क्या कहते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और ये क्या सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। क्या सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूस, जिसे हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक जूस भी कहते हैं, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें क्या क्या रहता है, अमाइलेज रहता है, ट्रिप्सिन रहता है एंड लैपेज रहता है, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या रहते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ओके। इसमें ये तीनों एंजाइम रहते हैं, ठीक है। तो अमाइलेज जो होता है वो किसे ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को, ठीक है। ये जो अमाइलेज होता है ये किसको करता है, स्टार्च को, ओके। और जो ट्रिप्सिन होता है वो किसे करता है, प्रोटीन को, ओके। और लाइपेज जो होता है वो किसे करता है, फैट्स को, ओके। इसे क्या करता है, फैट्स को करता है, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने देख लिया पैनक्रियाटिक जूस के बारे में, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या देखा, पैनक्रियास जो होता है उसमें क्या होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट होता है उसका, जो कि डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है। और कुछ ऐसे कौन कौन होते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ठीक है। अमाइलेज किसे ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को। ट्रिप्सिन किसे ब्रेक करता है, प्रोटीन को। एंड लाइपेज किसे करता है, फैट्स को, ठीक है।
अब हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो वहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। ठीक है, जो हमारे फूड डाइजेस्ट माउथ से स्टार्ट हुए, जो स्लाइटली डाइजेस्टेड होते गए, फिर आके स्टमक में डाइजेस्ट हुए, फिर पैनक्रियाटिक जूस उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। तो अब जो सारे जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है, जितने भी डाइजेस्टेड फूड है, वो अब कहाँ आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ की वो टोटली डाइजेस्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ओके, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। तो स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है। जैसे यहाँ पे हमारा लीवर हो गया, ये क्या हो गया, हमारा लीवर हो गया, यहाँ पे गॉल ब्लैडर हो गया। ओके, यहाँ पे पेनक्रियाज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पेनक्रियाज हो गया। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ये क्या होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, ओके, तो ये क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम होते हैं, इलियम होते हैं, जेजुनम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ड्यूडेनम। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, जेजुनम। ओके, और ये क्या होता है, इलियम। ओके, क्या होता है, इलियम। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो लेकिन हम जो जानते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है, ये जो इसका लंबाई जो है, लेंथ होता है, वो सारे ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिपेंड होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट फूड खाते हैं। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ भी अलग अलग होता है। जैसे कि हर्बीवोर्स होते हैं, वो क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, जिन्हें की बहुत लंबे लंबे स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत होती है ताकि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, लेकिन कार्निवोर्स जो होते हैं वो मीट खाते हैं, फ्लेश खाते हैं बहुत सारे एनिमल्स के, तो वो क्या होते हैं, इजियर मतलब इजी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो उनको ज़्यादा बड़े स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो किस में होते हैं, हर्बीवोर में। ओके, हर्बीवोर में लंबे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं ताकि वो सेलुलोज को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, और जो कार्निवोर्स होते हैं उनमें शॉर्ट होता है। ओके, उनमें शॉर्ट होता है। ओके, और जो हमारा जो फैट्स होता है वो कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारे जो फैट्स होते हैं, क्योंकि स्टोमक में हमारे प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो गए, सब चीज़ सारी चीज़ डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो और लेकिन हमारा फैट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके डाइजेस्ट होता है। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इनर सरफेस होते हैं, इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ, मतलब मिलियंस में रहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसे हम विली कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विली, विलाई कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, विली क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ओके, ये क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं ताकि क्या हो सके, बहुत एब्जॉर्ब हो सके फूड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ विलाई क्या हो गया,
it gives large surface area. Okay, it gives a large surface area to the inner wall. Okay, to the inner wall of the small intestine. Okay, और ये क्या काम करता है? इट एब्जॉर्ब्स वाटर, इट एब्जॉर्ब्स वाटर। अब हमारा लास्ट क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, क्या है हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन। ये इसका साइज क्या होता है? 1 से 6 मीटर होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है? साइज 1 से 6 मीटर होता है। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसे कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। ठीक है, कोलोन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स, कोलोन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कोलोन के बारे में। ओके, कोलोन ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा अमाउंट, मतलब बहुत ज्यादा ये क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, और दूसरा क्या करता है? प्रिपरेशन ऑफ फेसेस। ओके, रेक्टम। दूसरा क्या है हमारा? रेक्टम। तो रेक्टम क्या होता है? रेक्टम क्या है? रेक्टम इज द meant for accumulation and evacuation of fecal matter। ओके, और दूसरा क्या है? एनस। ये क्या है हमारा? ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, एट द लोअर एंड, मतलब सबसे निचले पार्ट का हिस्सा है। ओके, क्या है ये? दी ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एट द लोअर एंड। ओके, कॉल्ड एनस। और ये क्या करता है? पासिंग आउट फीसेस। ठीक है, क्या काम है इसका? पासिंग आउट फीसेस। ठीक है, जिसे हम इजेशन भी करते हैं। ठीक है, ओके। तो आज हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ा और कहाँ कहाँ क्या क्या डाइजेशन होता है, ये सारा चीज़ पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, आज हम लोग डाइजेशन पढ़ा और अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन के बारे में। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। Thank you so much for watching this video. Please subscribe, like, share and comment. आपको जो भी कमी महसूस हो या जो भी खराब लगा, जो भी अच्छा लगा हो, बुरा जो भी लगा हो, आप कमेंट कर सकते हैं।
and please like this session. Okay, thank you. Please stay home and stay safe. Okay.